नमस्कार साथियों। दृष्टि क्विक बुक की समरी लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का जो चैप्टर था उसको बहुत अच्छे से कवर किया। लेकिन जब कोई भी चैप्टर जब तक प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया जाता है तब तक वो पूरा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि पढ़ते समय तो लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया। इसलिए 50-50 क्वेश्चंस का सेट, ये दृष्टि में लगभग 160 क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है। तो मैं आपको इसको 50-50 क्वेश्चन का 3 पार्ट में करके दूंगा ताकि आपको कम समय में अच्छे से ये रिवाइज हो जाए। तो आइए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो गांधी इरविन समझौता, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। तो बिल्कुल ये सही था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता में बात ही यही थी किसी तरीके से गांधी को मनाया जाए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो कांग्रेस आए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर गांधी आए, जो भी आए, लेकिन कांग्रेस का वहाँ पर प्रतिभाग होना चाहिए। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये गांधी जी ने कहा था, बिल्कुल ये सही है। तीसरा है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं देखने को मिलती है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही हो गया। चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हाँ, तो ये था क्योंकि इसी को लेकर युवा वर्ग जो है थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि उसमें जो भगत सिंह थे और उनके साथ में उनके सहयोगी थे उनको इसमें बचाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए भी उनको काले झंडे कराची अधिवेशन में दिखाए गए थे। तो सही उत्तर चुनना है इसमें आपका। देखिए कि गांधी इरविन समझौता जो है वो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़ते हैं। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन में यही सबसे अच्छी बात थी और ये आपका बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो बिल्कुल ये भी सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना इस दौरान हुई थी। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। यहाँ दोनों सही हैं, इसलिए आपका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, इसीलिए उनको सार्जेंट जो है वो गांधी युद्ध में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। तो इसलिए जो ये नहीं शब्द इसमें लगा दिया गया, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो बिल्कुल ये भी सही है। आपका यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? तो ये थी ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसने 1920 में अपना नाम बदल करके रख लिया था स्वराज्य सभा। तो आपका विकल्प जो है वो पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने हैं। बटलर कमेटी जो थी वो भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारने को लेकर की थी, तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। इसमें कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो सही है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। जो इसमें सी विकल्प है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यही इसका सही उत्तर होगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट कम समय में हल हो, और आप इसको अगर पूरे विकल्प पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और बाद में आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ूंगा और उसको डिस्कस भी करूँगा। तो आपका 6 का सी आंसर सही हो जाएगा। 7 का देखते हैं, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो अभी आपने इसको चैप्टर में देखा था कि CR फार्मूला जो था वो मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता करने के लिए था। तो ये राजगोपालाचारी ने बनाया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा 7 का बी। 8th क्वेश्चन देखते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो INA के इसमें लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से
समिति गठित की गई थी। भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में कई वकीलों ने उसमें बचाव पक्ष की ओर से पैरवी भी की थी और बाद में वो सभी छूटे थे बेबल के जरिए। तो आपका पहला जो विकल्प है 8 का ए वो सही हो जाएगा। 9th का यहाँ जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो क्या ये सही है, आप बताएं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो देखिए, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये तो सही है, लेकिन ये जो महिला अध्यक्ष है ना, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो सरोजनी नायडू है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। इसमें क्या है कि प्रथम महिला अध्यक्ष लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। तो महिला अध्यक्ष को आपको देखना चाहिए कि 3 महिला अध्यक्ष आज़ादी के पहले हुई हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो पहली महिला अध्यक्ष हुई हैं वो 1917 में हुई हैं। और वो कौन सी हुई हैं, थोड़ा सा मार्कर ठीक नहीं चल रहा होगा, 1917 में हुई हैं। कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट हुई हैं। उसके बाद 1925 में हुई हैं आपकी सरोजनी नायडू, ये कानपुर अधिवेशन में हुई थी। और इसके बाद 1933 में हुई हैं निल्ली सेन गुप्ता। तो देखिए, ये जो 1917 वाला है, तो 1917 में जब होते हैं एनी बेसेंट तो प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, और 1933 में निल्ली सेन गुप्ता जो होती हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होती हैं, अंग्रेज महिला अध्यक्ष। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। तो 3 महिलाएं हैं, आज़ादी के पहले की बात है। और बाद में देखें तो 1959 में आती हैं इंदिरा गांधी, तो 59 में इंदिरा गांधी, और जब सोनिया गांधी बनती हैं तो वो 1978 में बनती हैं। तो 5 महिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपकी महिला अध्यक्ष वाला यहाँ पोर्शन काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको विकल्प मिल गया होगा कि जो ये पहला विकल्प है वो आपका गलत हो जाएगा और जो दूसरा विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसमें सही होगा, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो इसमें देखिए, प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष एओ यूम जो थे वो सचिव थे। यहाँ पर क्या होगा, जॉर्ज यूले जो थे वो 4th थे, जॉर्ज यूले 4th नंबर पे थे। और जो अल्फ्रेड वेब थे वो थे 10th, और जो एनी बेसेंट थे वो 32वें थे। तो यहाँ पर प्रथम निर्वाचित का यूरोपीय अध्यक्ष देखें तो कौन था, जॉर्ज यूले ही थे। ठीक है, तो पहला आपका, चूँकि स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जब सम्मेलन होता है तो जॉर्ज यूले उसमें होते हैं, यही प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष होते हैं। इनका क्रम जो है अधिवेशन वाले में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बिपिन चंद्र पाल यहाँ पर नरम और गरम दल से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि लाल बाल पाल जो है वो गरम दल के सदस्य थे, तो यहाँ पर आपका 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद एक यहाँ देखिए कालानुक्रम को लेकर क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 4 हैं, पूना पैक्ट, गांधी विन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, इनका ज़रा क्रम मिलाइए। तो देखिए, अगर आप बात करें तो इसमें जो गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, उसके बाद खलबली मचती है, फिर बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता वहाँ जब हो जाता है तो गांधी जी जाते हैं, वहाँ पर मतभेद सामने आते हैं, फिर बाद में सांप्रदायिकता को बोया जाता है कम्युनल पंचायत के जरिए। तो पूना पैक्ट आता है। पूना पैक्ट के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी समय बाद क्रिप्स मिशन आता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तो अब आपको क्रम पता चल गया होगा कि इसमें हो जाएगा, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, दूसरा गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा, क्रिप्स मिशन, यानी कि 4, 2, 1, 3। तो आपको दिख रहा होगा तीसरा विकल्प, लेकिन इनकी डेट भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो डेट है वो है 6 अप्रैल हो जाएगा 1930। 6 अप्रैल 1930 हो जाएगी सविनय अवज्ञा आंदोलन की डेट। उसके बाद गांधी इरविन की जो डेट है गांधी इरविन समझौता की, तो ये है 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 हो जाएगी आपकी गांधी इरविन समझौता की डेट। उसके बाद पूना पैक्ट की डेट क्या हो जाएगी, तो पूना पैक्ट की डेट हो जाएगी 24 सितंबर। देखिए, इसको एक
पूरा पेज पे बना लीजिए कि हमें इसको याद करके ही रखना है। कालानुक्रम को लेके हर साल आयोग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है और 1-2 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं, तो इसलिए आप इसको गलत नहीं करेंगे। 24 सितंबर 1932 को हो गया आपका पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट कहीं कहीं पर आपको किताब में 25 और 26 भी मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज मिले हैं वो 24 सितंबर को ही मिलते हैं। उस दिन पूना पैक्ट पे जो है साइन हुआ था। ये अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता था। इसमें हिंदू पक्ष की तरफ से और दलितों के पक्ष की तरफ से हस्ताक्षर किए गए थे। हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो हालांकि समझौता जो है वो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में ही हुआ था। क्रिप्स मिशन की जो डेट है, तो क्रिप्स मिशन की है 23 मार्च 1942। तो आप थोड़ा सा अगर कहानी के जरिए भी याद रखेंगे जैसे मैंने बताया, तो वैसे भी आइडिया लगा पाएंगे, और कहानी से न याद हो तो डेट भी आप याद रखेंगे ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर काफ़ी टाइम दिया। आप इसको अच्छे से याद करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। एक छोटा सा जीके का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? यानी कि पहला पूछ रहा है तो ए.ओ. ह्यूम। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी उसके बाद होते हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उन्होंने मैजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। किसके बारे में बात की जा रही है? तो देखिए यहाँ पर जो जीवनी लिखी गई मैजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी कृष्ण के साथ में, तो ये लाला लाजपत राय की बात हो रही है। तो आपका हो जाएगा 15 का सी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 86 में। इसके बाद महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए आयोग को जिनका बहुत ऑथेंटिक डेटा ना हो, लेकिन फिर भी आया है और बाद में इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुआ, यानी कि खोजे गए, तो इसका उत्तर पता चला कि शौकत अली जो है इसमें उत्तर होंगे जिन्होंने उनके साथ अर्थी उठाई थी। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे सर सैयद अहमद इसमें है, क्योंकि बाकी सभी इसमें संबद्ध रहे हैं। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कभी भी चुने नहीं जा सके। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है इसमें? तो देखिए इसमें गुरबख्श सिंह, प्रेम सागर और शाहनवाज, ये तीनों आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे, तो ये तीनों ही इसमें आपका ये संबंधित है। तो पूछा है कौन नहीं थे, तो भगत सिंह इसका विकल्प सही हो जाएगा। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? ये तो मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी में भी गलत नहीं करेंगे। सॉरी। तो ये आपका हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अब तो इतना डिटेल में बता चुके हैं, मुझे लगता है कि आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। एनी बेसेंट कब हुई थी? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। सरोजनी नायडू तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर के 1925 में, और नलिनी सेन तीसरी थी महिला, लेकिन ये प्रथम अंग्रेज महिला थी, ठीक, याद रखिएगा, नेली सेन गुप्ता, ठीक। और तीनों में 8-8 साल का अंतर है। एनी बेसेंट के बाद 8 साल बाद सरोजनी नायडू, उसके 8 साल बाद नेली सेन गुप्ता। तो इसे याद रखेंगे 17, 25, 33, 19, ठीक, डेट भी आपको याद हो जाएगी आराम से। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? लीजिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया, तो ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू, सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो बताइए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में नहीं हुआ था, ग्वालियर टैंक बम्बई में हुआ था। तो ये आपका विकल्प पहले ही गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरा अधिवेशन जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो 1907 में विभाजन हुआ था और 1916 में इनका समझौता हो गया। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प जो है आपका गलत है, दूसरा और तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो विकल्प आपका 2 और 3 जो कि सही पूछा गया है, इसलिए 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, 24 का सी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है?
तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी, ये सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थीं। तो पहली महिला नहीं थी, ये आपको कई बार डिस्कस हो गया, प्रथम भारतीय महिला थी, तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, बिल्कुल सही बात है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो नहीं बने थे, वो सचिव थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, ये 10वां अधिवेशन था तो इसमें ये अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो है वो 2 और 4 सही होगा, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था ये। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो इसमें थे एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो ये आपका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ये इसमें आपका ए विकल्प 31 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें कब कब कौन कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी देखिए एक ही बार हुए हैं 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, तो महात्मा गांधी हो गए 1924 में। और दूसरा जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो 1929 इनका हो गया। और इसके बाद फिर सरोजिनी नायडू का देखें तो नायडू का है 1925 और वल्लभ भाई पटेल का है 1931 कराची। तो ये तीनों की डेट है, मैंने इसका 1929 जवाहरलाल नेहरू को इधर लिख दिया है। तो ये चारों की डेट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925 में, उसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये है बेलगाम अधिवेशन 1924 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो अबुल कलाम आज़ाद रहे। नेक्स्ट है, गांधी जी का कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो ये क्रिप्स मिशन योजना से संबंधित था जिसको उन्होंने कहा था। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा सी। जनगणमन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जनगणमन पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में गाया गया था। ये था 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 अधिवेशन। आपका विकल्प हो जाएगा सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। कहीं कहीं भी राघवाचारी लिखा रहता है, नाम है सी विजय राघव चेरियार। तो इसमें हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। इसी में जो असहयोग वाला प्रस्ताव है उसे पारित किया गया था और रियासतों के प्रति नीति थी कांग्रेस की, वो भी इसमें घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कांग्रेस सभाओं का स्थान है, उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो यहाँ इसको मिलाने की बात है तो मैं मिला देता हूँ। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये थे रामगढ़ के 1940 में,
सरोजनी नायडू थी कानपुर में 1925 में। मोतीलाल नेहरू थे तो इसके अनुसार अमृतसर 1919 में, और राजेंद्र प्रसाद थे बम्बई 1934 में। तो आपका हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो इसको देख लेते हैं, 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका विकल्प है डी, ये सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन में आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। तो ये विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में देखिए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले का नाम है, और लाल बाल पाल हैं तीनों। तो गोखले इसमें नरम दल के थे, तो आपका विकल्प जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दल में इसमें कौन नहीं था? तो लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक पहले ही आ जाते हैं गरम दल के। तो आपका विकल्प ए ही आपका सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है राजनैतिक हो गया? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये था स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर के। तो इसी बात पर विभाजन हो गया था 1907 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो ये त्रिपुरी संकट के नाम से कहा जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसमें पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हो गई थी, गांधी जी ने उसको अपनी पराजय मान ली थी। बाद में इससे क्षुब्ध होकर के बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास। 48 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? तो दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो विनोबा भावे। ये आपका विकल्प पहला ही सही हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हल करेंगे। तो जल्दी ही आपको दूसरा भी वीडियो दे दूंगा। तो इस तरीके से लगभग 160 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जिसको हम लोग हल कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।